हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड हम लोग TY BCom के प्रैक्टिकल सम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आपके आने के चांसेस ज़्यादा है। तो इस टाइप के सम हम लोग देख रहे हैं जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी ओवरहेड चैप्टर्स का बता दिया, आपको मटेरियल कॉस्टिंग का बता दिया और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सभी चैप्टर का मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। तो आप लोगों ने यदि नहीं देखा तो वो भी आप लोग जाकर एक बार चेक कर लेना और वो सब सम आपको प्रैक्टिस करके ही जाना चाहिए जिससे आपको अच्छे मार्क्स एग्जाम में आ सके। अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग कॉस्ट शीट के मोस्ट इंपॉर्टेंट सम देखेंगे कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कॉस्ट शीट में आपको जैसा कि पता है दो मेथड्स के सम आते हैं, एक नॉर्मल कॉस्ट शीट है, एक एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट है। तो दोनों के कौन कौन से इंपॉर्टेंट सम वो मैं आपको बताने वाला हूँ विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आपके पास बुक होना चाहिए, नई बुक है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज आपको कहाँ पे सब मिलेगा मैं बता देता हूँ आपको। यदि आपके पास टेक्स्ट बुक है मनन प्रकाशन का तो उसके अंदर भी मिल जाएगा, सेत पब्लिकेशन का बुक रहेगा तो उसके अंदर भी मिल जाएगा, अदरवाइज आपके पास QPS रहेगा, क्वेश्चन पेपर सेट आता है, विपुल पब्लिकेशन का आता है उसके अंदर भी रहेगा, सेत पब्लिकेशन का आता है उसके अंदर भी रहता है। तो आप दोनों में से कोई भी चार बुक बताए, चाहे कोई भी बुक रहेगा सबके अंदर ये सम मिलेगा, आपको वो सम को प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। तो सबसे पहला जो सम है अप्रैल 2006 का जो एग्जाम में आया हुआ है सम है अवधूत इंटरप्राइजेस वाला, ये इंपॉर्टेंट सम है। आपको कॉस्ट शीट पूछा गया है, नॉर्मल कॉस्ट शीट है। इसके अंदर जो दिए हुए आइटम है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है, परचेस मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब आइटम आपको दिए हुए हैं। यदि कोई भी आइटम कहाँ पे जाएगा नहीं समझेगा आप तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट अलग से वीडियो बना दूंगा जिससे आपका कॉस्ट शीट का कौन सा आइटम कहाँ पे पोस्टिंग करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा। यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, ये सब खर्चे को जैसा कि आपको पता है कि प्राइम कॉस्ट के अंदर कुछ आइटम जाएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। तो ये सब खर्चे को उसके अंदर आपको डिवाइड करके लिखने रहते हैं। एडजस्टमेंट में लिखा है कि जो द मैनेजर टाइम इज द शेयर बिटवीन फैक्ट्री एंड ऑफिस 20:80। बोलता जो मैनेजर है वो टाइम कैसे शेयर करता है, फैक्ट्री और ऑफिस में 20:80 के रेशियो में अपना टाइम देता है। मतलब 20 घंटा वो फैक्ट्री में काम करता है, 80 घंटा ऑफिस में। तो जो फैक्ट्री का जो मैनेजर का सैलरी रहेगा, मैनेजर का, ये मैनेजर की सैलरी को आपको दो जगह लिखना रहेगा, फैक्ट्री ओवरहेड में भी आएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में भी आएगा। तो उसको जितने भी मैनेजर के सैलरी दिए रहेंगे उनको आपको 20:20 फैक्ट्री में देना, 80 मशीन में, मतलब 20% फैक्ट्री में, 80% ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में आपको डिवाइड करके लिखना है मैनेजर के सैलरी को। कैरिज आउटवर्ड इंक्लूड 7,500 इंकर्ड इनवर्ड द प्लांट एंड मशीनरी। बोलता है जो कैरिज आउटवर्ड दिया है ना इसके अंदर 7,500 हम लोग को मशीन खरीद के लाने का भाड़ा है। तो आपको क्या कर देना, कैरिज आउटवर्ड में से 7,500 माइनस कर देना। जैसे कैरिज आउटवर्ड दिया कितना, यहाँ पर कैरिज आउटवर्ड 37,500 दिया है, तो 37,500 में से 7,500 से माइनस करके कैरिज आउटवर्ड का अमाउंट 30,000 लिखना है। इसका दूसरा इफेक्ट नहीं जाएगा क्योंकि हम लोग को बैलेंस शीट नहीं बनाना है, ये हमारा मशीन लाने का खर्चा था तो मशीन में ऐड होता है, सिंपल सा। सेलिंग प्राइस इज 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस आपका वो जितना कॉस्ट आएगा उसका 120% कैलकुलेट कर लेना, आपका सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। फ्रॉम दी अबो डिटेल, बोलता जो ऊपर डिटेल दिया गया था इसके बेस पे आपको कॉस्ट शीट बनाना फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर एंडेड रहेगा आपके सब में उसके हिसाब से आपको बना देना है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अप्रैल 2011 का समय, पोस्टिंग करने वाले आइटम का मुझे लगता है आपको आ जाएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि आपको नहीं पता रहेगा। तो ये सब आइटम जैसे डायरेक्ट मटेरियल प्राइम कॉस्ट के अंदर जाता है, आपको पता है, नहीं पता तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार थोड़े टाइम में। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स से लेस होता है, ऐड होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। क्लोजिंग स्टॉक है तो ये क्या होता है, लेस होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर।
ऐसे डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी है, फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, यहाँ पे नो एंट्री आता है। ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंस प्राइम कॉस्ट में जाएगा। जनरल मैनेजर सैलरी प्राइम कॉस्ट में जाता है, सॉरी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में जाता है। डिविडेंड पेड का नो एंट्री आता है। डायरेक्ट वेजेस प्राइम कॉस्ट में जाता है। एडवर्टाइजमेंट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। डेप्रिसिएशन कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में जाएगा। ड्राइंग एंड डिजाइनिंग एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड में जाता है। परचेस मशीनरी का नो एंट्री होता है। डेप्रिसिएशन डिलीवरी एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड का फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। फैक्ट्री रेंट सेल्स बॉटम में आएगा। तो ये सब आइटम यहाँ पे दिए हुए हैं। लिखा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स टू बी वैल्यूड एट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बोलता क्लोजिंग स्टॉक जो रहेगा उसको कौन से बेस पे रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेस पे। वैसे भी हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेस पे ही क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट, आपको कॉस्ट शीट बनाना है। वेरियस एलिमेंट्स ऑफ बोथ द टोटल एंड पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करना है। इससे करके आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो ये आपको बहुत ही सिंपल है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो आप ये प्रैक्टिस करके जाना है। दूसरा जो सम इम्पॉर्टेंट है, अक्टूबर 2017 का सम इम्पॉर्टेंट है। कंपनी का नाम जो है हीना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर खोज लेना फ्रेंड, इंपॉर्टेंट सम है, प्रैक्टिस करके जाना है। कौन कौन से आइटम है सब दिए हुए हैं। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है आपको, लिखा ड्यूरिंग द ईयर 10,000 यूनिट प्रोड्यूस किया। वेयर प्रोड्यूस एंड आउट ऑफ 2,000 यूनिट रिमेन अनसोल्ड, मतलब एक क्लोजिंग के यूनिट दिया है। मतलब आपको सेल्स की यूनिट कैलकुलेट करने हैं। ओपनिंग का यूनिट यहाँ पे दिया है। कैसे हम लोग सेल्स का यूनिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के यूनिट कैलकुलेट करते हैं, ऑलरेडी आई होप आपको पता रहेगा। नहीं रहेगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड। मैं 99% चांस है कि आपको रिप्लाई करूंगा, हेल्प करूंगा वीडियो के थ्रू। नेक्स्ट यहाँ पे अक्टूबर 2015 का सम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉस्ट शीट में। अश्विनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का है। इस सब आइटम दिए, कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा आई होप आपको पता रहेगा। तो ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। एडजस्टमेंट में लिखा है क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का दिया है 1,95,000, वर्क इन प्रोग्रेस कितना, फिनिश गुड्स का यहाँ पे दिया है। बोलता है वे यूनिट वेयर, देखो यूनिट वेयर प्रोड्यूस 7,000 रिमेन अनसोल्ड। बोलता है जितना यूनिट हमने प्रोड्यूस किया था 7,000 यूनिट नहीं सोल्ड किए, मतलब क्लोजिंग के यूनिट दिए हुए हैं। यदि एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट की बात करूँ तो अक्टूबर 2018 का जो सम है इंपॉर्टेंट सम है। मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दिया था, फिक्स था। सेल्स दिया है। प्रॉफिट फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर 2 दिया, फिक्स एंड वेरिएबल दिया है। सेलिंग ओवरहेड के अंदर 2 दिया है, फिक्स एंड वेरिएबल दिया है। एडजस्टमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे लिखा है कंपनी हैज वर्क टू मैक्सिमम कैपेसिटी 20,000 यूनिट 2017 में। द मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी टू 30,000 यूनिट फॉर द ईयर 2018 एंड इज द एस्टिमेटेड दैट देयर विल बी ऑल राउंड रेज इन वेरिएबल एक्सपेंडिचर बाई 10%। बोलता है वेरिएबल एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ जाएगा, 10% से। देयर विल बी इंक्रीजेस बाई 20% ऑल फिक्स ओवरहेड, जितने भी फिक्स ओवरहेड सब 20% से बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट देयर विल बी नो नीड टू चेंजेस इन सेलिंग प्राइस, में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। आपको प्रिपेयर करना है एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। तो ये आपको दिया है, मतलब कैपेसिटी जो थी बढ़ के कितनी हो गई 30,000। पहले हम लोग 20,000 यूनिट बनाते थे, नेक्स्ट ईयर में 30,000 बनाएंगे। जितने भी वेरिएबल एक्सपेंडिचर रहेंगे सब में 10% आपको बढ़ाना रहेगा सीपीयू के अंदर, कॉस्ट पर यूनिट के अंदर। और जितने भी फिक्स कॉस्ट रहेंगे उसके 20% आपको अमाउंट में इंक्रीज करना रहेगा। तो सिंपल है, ये प्रैक्टिस कर लेना। दूसरा आपको 19 का अक्टूबर 19 या अप्रैल 19 का सम है ये। तो ये सम भी कॉस्ट शीट के काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का। डायरेक्ट मटेरियल लेबर दिया था, फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स वेरिएबल दिया है, अमाउंट और पर यूनिट में दिया है।
ऐसे ऑफिस ओवरहेड दिया है, सेलिंग ओवरहेड दिया है, फिक्स वेरिएबल, ठीक है, और सेलिंग प्राइस दिए है। लिखा है यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड कितना किया हम लोगों ने, 50,000 यूनिट किया, 50,000 यूनिट बनाया और सोल्ड किया। लिखा है यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड टू बी डबल, बोलता है जो हमारा एस्टिमेटेड रहेगा उसमें यूनिट प्रोड्यूस किया जाएगा, डबल हो जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट विल बी इंक्रीज बाय 25%, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट विल बी डिक्रीज बाय 10% होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर यूनिट विल बी इंक्रीज बाय 10% हो जाएगा, ऑल फिक्स ओवरहेड विल बी इंक्रीज बाय 10% हो जाएगा, ऑल वेरिएबल एक्सपेंडिचर विल बी इंक्रीज बाय 20%, 80% of total output will be remains sold in local market and 20% at the 20% cost पे, और 20% आउटपुट सोल्ड हुआ है, द एक्सपोर्ट इज द 50% प्रॉफिट। ये एडजस्टमेंट बहुत अच्छे से करना है, इसमें बहुत सारे लोग को डाउट आता है। देखो यदि आपको भी डाउट आएगा तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताना, मैं सॉल्व करा दूंगा ये सम को। नेक्स्ट अप्रैल 2019 में आया हुआ एस्टिमेटेड कॉस्ट का सम भी इंपॉर्टेंट है। XYZ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ट्रेडिंग अकाउंट्स दिया है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के आइटम दिए हैं, तो कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा उसका पोस्टिंग उसके हिसाब से आपको करना है। एडजस्टमेंट में बोला यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड विल बी रेज बाय 20% से बढ़ जाएगा, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट विल बी रेज बाय 10%, डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट विल बी इंक्रीज बाय 25% से इंक्रीज हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर यूनिट विल बी रिमेन सेम रहेगा, फैक्ट्री एक्सपेंसेस पर यूनिट विल बी रिमेन इंक्रीज बाय 20% से बढ़ जाएगा 25% से। बोलता है ऑफिस परमाइसेस विच वाज रेंटल बेसिस 2017 वुड बी परचेज बाय कंपनी विच इज द डेप्रिसिएटेड बाय, क्या हो जाएगा 6,000 से डेप्रिसिएशन होगा। जो प्लांट एंड मशीनरी था पहले ऑफिस परमाइसेस जो था वो रेंट पे था, अभी उसे हम लोग खरीद लेंगे तो उसका डेप्रिसिएशन होने लगा, मतलब रेंट हम लोग नहीं देंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट में। सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट रिमेन सेम। तो ये सब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लेना फ्रेंड। बाकी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसका प्रैक्टिकल सम जितने भी रहेंगे मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ, अपने तरफ से पूरा ट्राई करूँगा फ्रेंड। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, और यदि आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जिससे मैं और भी कुछ भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अपलोड करूँ तो आप लोग को हेल्प मिले, आपके लिए ईजी रहे चीज़ें।